so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे महान गूगल डैडी, आपके फैन शीतलमर्जी जैक्सन जानना चाहते हैं कि वो दिन में 8 घंटे मोबाइल फोन देखते हैं, वो ये गंदी आदत कैसे छोड़े। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से सिर्फ 8 घंटे ही मोबाइल देखते हो और 16 घंटे बर्बाद करते हो। अरे अच्छी बात तो तब होती जब तुम कह दे कि गूगल डैडी मैं 22 घंटे मोबाइल में घुसा रहता हूँ और 2 घंटे मात्र सोता या और कोई काम करता, तो मेरी इस हृदय को प्रसन्नता होती। इस जीवन को ईश्वर ने ब्लिस के लिए बनाया है, आनंद के लिए बनाया है। और यो करके जब यो करते हैं ना, यो समझ लो, पैसा मत समझ लेना। पैसा तो तुच्छ चीज है, लेकिन जो यो करते हैं ना, यो कई लोग अंगूठे से भी करते हैं, उसका जो आनंद है, ओहो हो। मोबाइल का जो पान करते हैं, मोबाइल को जो देखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए शब्दों को गढ़ा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो डिक्शनरी निकाली है, उसमें वो शब्दों का संकलन कर रही है कि किस प्रकार इस आनंद की अनुभूति को उसमें दर्ज किया जाए। हालांकि वो शब्द मुझे मालूम है, लेकिन अंग्रेजों को मैं कुछ नहीं देता। ये ज्ञान भी मैं हिंदी में देता हूं, क्योंकि मैं अंग्रेजों को गुप्त बातें नहीं बताना चाहता। ये क्या बात बोल दी मैंने, मुझे खुद भी नहीं मालूम, तो दूसरी बात बोल देता। जीवन में एक बात का ध्यान रखना, चाहे खाने को तुम्हें रोटी ना मिले, लेकिन हाथ में तुम्हारे सेब होना चाहिए, थोड़ा कटा हुआ। नाम मैं ही लूंगा, लेकिन समझ तुम गए होगे। जितना महंगा मोबाइल फोन होगा, उतना ही आनंद मिलेगा। कई बार मैं देखता हूं युवाओं को, उनकी आंखें दर्द हो रही है और आंखें दर्द के चक्कर में वो सो जाते हैं। क्यों भाई, क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? भाई आंखें दर्द हो रही है तो 2-5 मिनट का ब्रेक ले लो, सोने की क्या जरूरत है। एक बार अगर तुम सो गए तो समझ के चलो कि 3-4 घंटे गए तुम्हारे। इसकी अपेक्षा जब तुम्हारी मोबाइल देखते देखते आंखें दर्द हो जाएं, तो एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले लो, आंखों पे थोड़ी आइस वाइस लगा लो और 5 मिनट बाद अपना कार्यक्रम जारी करो। ये वाला बार बार ये आ जाता है, ये तो जरूरी है ही है, इससे तो मोबाइल आएगा अच्छा वाला। कई पुराने लोग इतने बेवकूफ़ हैं, खाना खाते वक्त बच्चों को हमेशा टोकेंगे, भाई मोबाइल क्यों कर रहे हो, चुपचाप खाना खा लो। अरे मोबाइल करते वक्त जो खाना खाने का आनंद है, वो तुम जैसे बुढ़े बुजुर्ग दकियानूसी विचारधारा वाले लोग क्या जाने। ऑफिसों में देखो, मोबाइल स्विच ऑफ करके रख दो, क्या मतलब बनता है। 8 घंटे की नौकरी में आपका मोबाइल स्विच ऑफ पड़ा है, ये तो सरेआम ज्यादती है। सरकार को चाहिए कोई ठोस कदम उठाए, ऐसा कानून बनाए जिससे अगर कोई ऑफिस में स्विच ऑफ करवा दे मोबाइल फोन कर्मचारियों का, तो उसको जेल हो जानी चाहिए। बच्चों को बोलो, स्कूल जाते हैं छुपा छुपा के मोबाइल ले जाना पड़ता है, क्यों, क्या जरूरत है छुपाने की। सरेआम उनको मोबाइल ले जाने दो। बल्कि मैं तो कहता हूं मोबाइल यूसेज पीरियड होना चाहिए। अरे पढ़ाई लिखाई काम नहीं आएगी, मोबाइल को जो ये करेंगे, कितना ज्ञान प्राप्त हो रहा है आजकल के छोटे छोटे बच्चों को। पहले तुम सोचो, जब तुम छोटे थे तुम्हें क्या मालूम था बुढ़े बुजुर्ग लोग। आजकल का छोटा से छोटा बच्चा हर चीज जानता है, किसी भी विषय पर बात कर लो। 8-8, 10-10 साल के बच्चे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लेके घूम रहे हैं, कोई छोटी बात है। तुमसे तो विवाह तक नहीं हो रहे थे, तुम्हारे माँ बाप ने देख देख के शादियां की तुम्हारी। और बनते जो लोग तुम्हें मोबाइल के खिलाफ भड़काते हैं ना,
वो असली में तुमसे जलते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन में मोबाइल जैसी चीज का आनंद नहीं लिया, और अगर आनंद ले भी रहे तो आज ले रहे हैं। उनको लगता है कि इतना जीवन तो वेस्ट हो गया। मैं तो कहता हूं इस मोबाइल फोन की उपयोगिता को ढंग से समझना होगा। जब बच्चा पेट में पहली बार आता है तो पेट काट के एक मोबाइल फोन उसमें डाल दो, ताकि वहीं से बच्चा सीख के आए। ऐसा ना हो कि बाहर आने के बाद फिर वो सीखता फिर। अगर ये सुविधा आ गई तो बच्चा एंटरटेनमेंट करेगा अंदर, कितना कुछ सीख के आएगा, सिखाना नहीं पड़ेगा। सारी बातें उसको पहले से ही मालूम होगी। साइंटिस्ट तुम लोग ध्यान दो, आइडिया दे दिया मैंने तुम्हें, अब काम करते रहो आराम से। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको बहुत लंबा सफर तय करना है मृत्यु के बाद, तो वहां भी उसकी चिता में एक मोबाइल रख देना चाहिए, ताकि उस लंबी यात्रा में अपना एंटरटेनमेंट चलता रहे, वो भी अपना स्क्रॉल करता रहे। मोबाइल का उपयोग सही मायने में सही दृष्टिकोण से करना अति आवश्यक है। मैं तो कहता हूं इन दोनों आंखों को निकाल के 2 मोबाइल फिट कर दिए जाए। ऐसी कोई तकनीक बना साइंटिस्ट लोग। मैं तो कहता हूं ऐसी कोई चिप बना दो दिमाग में, मोबाइल में अपने आप स्क्रॉल होता रहे। डबल सिम्बा देश में एक डोनाल्ड रहा करता था। वहां पर उनके घर के आसपास कोई मोबाइल टावर नहीं था। मोबाइल तो था उसके पास, तो जब भी कॉल आता तो उसकी कॉल ड्रॉप हो जाया करती। इंटरनेट की स्पीड उनकी 128 kbps थी बस, mbps नहीं kbps। आदिवासी था वो, गांव में रहता था। जब भी कोई वीडियो देखने की कोशिश करता यूट्यूब पे तो उसका वो धीरे धीरे यूँ घूमता रहता, फिर थोड़ा सा चलता, फिर थोड़ा बंद हो जाता। बहुत दुखी था, इतना दुख था कि रात को 4-4 घंटे रोता था सोने से पहले। हमेशा उसका लटका रहता था, उदास रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे बोला, हे नाथ डोनाल्ड, मुझसे ये तुम्हारा दुख देखा नहीं जा रहा। इस संसार में कोई तो ऐसा उपाय होगा जिससे तुम इस दुख से छुटकारा पा सको। उसने कहा, हाँ है तो। इसके लिए मुझे शहर जाना होगा, एक लेटेस्ट मोबाइल लेना होगा, क्योंकि लेटेस्ट मोबाइल में शहर जाके मैं रहूंगा तो वहां पर बहुत सारे टावर लगे रहते हैं, जगह जगह पे टावर लगे रहते हैं। इंटरनेट स्पीड भी GBPS में आ रही है। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई, बोली, सच स्वामी, ऐसा हो सकता है? सच में ऐसा हो सकता है? उसकी आंखों में खुशी के अश्रु आ गए। डोनाल्ड ने कहा, हाँ हो तो सकता है, किंतु इसके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उसने कहा, क्या? बोले, जो मोबाइल फोन लेना पड़ेगा वो बहुत महंगा आता है, लाखों रुपए में आता है, और शहर जाऊंगा तो खर्चा भी होगा, रहने वहने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि टावर लेके यहाँ आ जाऊंगा, और मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूं नहीं कि वहां पर कुछ कमा के खा लो। तो डोनाल्ड की पत्नी सूजी बोली कि हे डोनाल्ड, कोई तो उपाय होगा ना? डोनाल्ड ने कहा, बस एक उपाय है। अगर हम शहर चलें और तुम झाड़ू पोछे का कहीं काम कर लो, उससे धन का अर्जन हो जाएगा, हमारा गुजारा भत्ता चल जाएगा, और साथ में तुम अपने माँ बाप की प्रॉपर्टी बिकवा दो, अपने माँ बाप को गिरवी रखवा दो, उनसे लोन वोन लेवा लो, वहां से भी जितना समेट सकती हो समेट लो, वो ले चलेंगे। सूजी बोली, आइडिया तो बहुत अच्छा है। सूजी अगले ही दिन अपने बाप के पास गई और उसने अपने डोनाल्ड की बीमारी का बहाना करके उनको लोन दिलवा दिया। बोला, मैं विधवा हो जाऊंगी, जीवन भर तुम्हारे सर पे रहूंगी। सूजी का बाप डर गया, बोले, ये मेरे सर पे आ गई लड़का तो मेरा क्या होगा? दुनिया वाले क्या कहेंगे? उसने जैसे तैसे करके अपना बेच बाज के सारा धन उसको दे दिया। सूजी ने अपना धन समेटा, पति के साथ वो शहर निकल गई। जब वो शहर पहुंचे तो डोनाल्ड के मन में बस एक ही प्रश्न था कि किस मोबाइल कंपनी का सबसे बढ़िया नेटवर्क है? तो बोले, जियो।
मन लगा कि जियो शहर आ गए तो लोगों ने अलग अलग राय दी। डोनाल्ड कंफ्यूज हो गया। इस प्रश्न को लेकर वो तुरंत एक मोबाइल की दुकान में गया। उसने गड्डी काउंटर पे रख दी। उसने बोला मुझे एक मोबाइल का कनेक्शन दे दो और एक बढ़िया वाला मोबाइल दे दो। दुकानदार ने पैसे लेकर के उसको नया मोबाइल दे दिया, नई सिम डाल दी, मोबाइल फ़ोन चालू कर दिया। अब उसमें भी नेटवर्क ऊपर नीचे होता, क्योंकि जिस जगह उसने सिम खरीदी थी वहाँ पर भी नेटवर्क की व्यवस्था पूरी नहीं थी। डोनाल्ड ऐसा रिस्क नहीं ले सकता था। डोनाल्ड ने कहा कि मैं वहीं घर लूँगा जहाँ टावर लगा, और तुरंत प्रभाव से उसने वहीं पर घर ले लिया जहाँ पर स्वयं टावर लगे थे, दो, और उसका पूरा नेटवर्क आने लगा। आज डोनाल्ड और उसकी बीवी बहुत खुश थे, क्योंकि उनके मोबाइल फ़ोन में दमादम चल रहा था। नई नई रील देख रहे थे। डोनाल्ड की बीवी को भी शौक लग गया। उसने बोला ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। उसने बोला मैं भी एक मोबाइल लूँगी। तो बच्चे खुचे पैसे से डोनाल्ड की बीवी ने भी एक मोबाइल ले लिया। अब दोनों इधर उधर बैठ करके मोबाइल में यूं किया करके जो पूरा जीवन आनंद से व्यतीत किया। तो जैसी उन पे टूटी वैसी तुम पे टूटे।